इसमें आज हम बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक यहाँ पर इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है, इंफिनिटी वायर का यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें आई करंट फ्लो करते हैं, डेल्टा एल लेंथ लेते हैं। इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिफाइन करना है। आर डिस्टेंस एंगल थीटा है। इस पॉइंट पर यहाँ पर डॉट का निशान हो गया, ये पी डैश है। इसको बायो सेवर्ट लॉ भी बोलते हैं। बायो सेवर्ट लॉ, इसको बायो सेवर्ट लॉ भी इसको बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर इसमें दिया है, एक कंडक्टर इंफिनिटी वायर का एक कंडक्टर है। इसमें आई करंट यहाँ पर फ्लो करते हैं। इसकी स्मॉल लेंथ यहाँ पर क्या है, स्मॉल लेंथ डेल्टा एल लेते हैं। आई करंट फ्लो करने पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है टू टाइप में है, एक डॉट का निशान है, एक क्रॉस का निशान है। जो डॉट का निशान है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर है, अर्थात प्लेन पेपर के ऊपर की ओर होती है। और जो क्रॉस का निशान है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन जो है नीचे की ओर। दो चीजें इसमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में विशेष करके। हाँ, इसमें देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे ये चीज क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होती है और डाउनवर्ड होती है। अब इसमें यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो इसमें कहीं पर यदि मान लो करंट फ्लो होती है, उसमें ऐसे तीर का निशान यहाँ पर खींच लेते हैं और ये एरो का निशान जो एरो का निशान होता है, उसमें क्रॉस का निशान होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की ओर है। और यहाँ टेल होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा बी फर्स्ट पॉइंट है। डेल्टा बी मैग्नेटिक फील्ड due to magnetic field due to directly proportional to the current delta V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि हम करंट अधिक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू इसमें जो है अधिक हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया है, सेकंड पॉइंट है डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इसमें जो वायर है, वायर की जितनी लेंथ हम अधिक करेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर हो जाती है। सपोज करिए लेंथ हमारी 100 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी। और ये 200 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी ग्रेटर हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट इसमें है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसमें कंडक्टर है और जो पॉइंट पी है, इससे डिस्टेंस के बीच जो यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू हमारी ग्रेटर है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमारी ऑलवेज ग्रेटर हो जाएगी, डेल्टा बी। थर्ड पॉइंट इसमें है। फोर्थ पॉइंट है
4 पॉइंट डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ से वायर से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम इसी ऐड कर लेते हैं, तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन मी r², साइन थीटा अपॉन r²। डेल्टा बी यहाँ पर 4 रूट को यहाँ पर कंबाइन कर लेते हैं, तो डेल्टा बी आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यही जो रूल्स हैं, इसी रूल को बायो-सेवर्ट लॉ बोलते हैं। इसमें डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा इसमें, तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर जो है ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेसेस बोलते हैं, म्यू नॉट where mu naught is the permeability of free space, परमेबिलिटी ऑफ यहाँ पर फ्री स्पेस है म्यू नॉट, यहाँ पर जो है इसमें, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दिस रूल इज कॉल्ड बायो-सेवर्ट लॉ। इसी रूल को जो है बायो-सेवर्ट लॉ बोलते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ड्यू टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। सबसे पहले एक वायर लेते हैं, वायर में करंट इसमें फ्लो करते हैं, आई करंट फ्लो करते हैं, और करंट जब फ्लो करते हैं तो इसके चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी राइज हो जाती है। इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट P है, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, और ये पॉइंट यहाँ पर P डैश पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन होगी, प्लेन पेपर की अपवर्ड डायरेक्शन होगी। सबसे पहले इसमें करंट जो है आई करंट फ्लो करते हैं, आई करंट जब फ्लो करेंगे तो इसमें डेल्टा एल लेंथ लेते हैं, डेल्टा एल स्मॉल लेंथ लेते हैं। तो इससे यहाँ पर ये फाइंड करते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी राइज होगी। तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई, करंट हमारी स्मॉल है तो डेल्टा बी भी हमारा स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल के दिया है तो डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसको सॉल्व कर ली, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड हो जाती है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। इसमें म्यू नॉट की यूनिट जो होती है, म्यू नॉट यूनिट जो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यूनिट ऑफ म्यू नॉट की यूनिट जो है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, इसको यहाँ पर फाइंड करें। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के रिलेशन। तो म्यू नॉट यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर -7 न्यूटन। इसमें न्यूटन
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसमें यहां पर जो है इसकी वैल्यू दी है 9 इंटू 10 पावर 9 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड है। अब इससे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। इसमें ये वैल्यू यहाँ पर ये फाइंड करेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर दी है 4 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। इसमें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 पावर नीचे पावर आ जाएगी तो ये 16 पावर हो जाएगी, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 1/c स्क्वायर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर। इसमें यहां पर जो ये वैल्यू दी है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू यहां पर दी है म्यू नॉट इज इक्वल 4 पाई इंटू 10 पावर -7 और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई से 4 पाई कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर जब कोई भी पावर होती है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाते हैं तो उसकी पावर का साइन यहाँ पर इसमें चेंज हो जाता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर 10 पावर 16 आ जाएगा। अब 10 पावर 16 इसका स्क्वायर करें 3 इंटू 10 पावर 8, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, where c is the velocity of light। इसमें c जो है c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 पावर 8, where c is the velocity of light है तो इसकी वैल्यू c स्क्वायर। इसको यहाँ पर ये भी रूल लिखा जाता है c इज इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन यहाँ पर इसमें रिलेशन पूछा जाता है, c इज इक्वल टू 1/रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है, इसकी इससे डायमेंशन फाइंड की जाती है। फिर से इसमें सबसे पहले इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू दी है 10 पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इससे म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर -7 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 पावर 9, दोनों को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर ये